नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन सेंटर पर। आज मैं आपको बताती हूँ श्रीमद् भगवद गीता महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। प्रश्न नंबर 1, मगर सभी तो ऐसा नहीं करते हैं। उत्तर, कौन ऐसा करता है और कौन नहीं करता है यह कसौटी नहीं है, बल्कि ऐसा करना चाहिए या नहीं, सही क्या है, सत्य क्या है, धर्म क्या है, यह बात सर्वाधिक चिंतनीय है। अर्जुन की स्थिति तो वास्तव में ही किसी ऐसे न्यायाधीश की तरह हो गई है जिसने हत्या के जुर्म में कितने ही हत्यारों को फांसी की सजा दे रखी हो, मगर जब उसके अपने ही बेटे ने किसी की हत्या कर दी तो उस न्यायाधीश में दया के भाव पैदा होने लगे कि फांसी देना तो बहुत ही अमानुषी कार्य है, यह नहीं होना चाहिए। मगर ऐसे चिंतन को कभी भी किसी भी सूरत में नहीं बताया जा सकता है। सत्य और धर्म का नियम मानव मात्र के लिए एक समान होना चाहिए। ऐसी समत्व दृष्टि केवल तभी प्राप्त हो सकती है जब व्यक्ति को धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य, पाप पुण्य तथा आत्मा और शरीर का वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो, क्योंकि उस ज्ञान से ही उसका विवेक जागृत हो सकता है। श्री कृष्ण जी ने गीता के उपदेश में अर्जुन के भीतर इसी प्रकार का विवेक पैदा किया। जो ही उसे विवेक प्राप्त हुआ वह युद्ध के लिए तैयार हो गया। प्रश्न नंबर 2, श्री कृष्ण जी ने सर्वप्रथम अर्जुन को क्या कहा। उत्तर, संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि दोनों सेनाओं के मध्य खड़े होकर विषाद से ग्रसे हुए अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने हंसते हुए कहा कि तू उनके लिए शोक कर रहा है जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए, और साथ ही ज्ञान की बातें भी कर रहा है। पंडित अर्थात ज्ञानी लोग न मृतकों के लिए शोक करते हैं और न ही जीवितों के लिए। प्रश्न नंबर 3, मृतकों के लिए शोक न करने की बात तो समझ आती है, मगर जीवितों के लिए शोक न करने की बात किस भाव से कही जा सकती है। उत्तर, शोक करना तो किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को मात्र अपने कर्तव्य का ही निर्वहन करना चाहिए। उन अपने कर्मों के आधार पर ही व्यक्ति को सुख या दुख प्राप्त होते हैं। इसलिए जीवित लोगों के प्रति भी हमारा न्यायोचित कार्य क्या है, उस पर ध्यान देना अपेक्षित है। भीष्मादि सभी लोग अपने ही कर्मों के कारण आज युद्ध भूमि में आ खड़े हुए हैं। अब अर्जुन को तो मात्र अपने कर्तव्य का ही निर्वहन करना चाहिए। श्री कृष्ण जी यहाँ पर आत्मा की नित्यता को सिद्ध कर रहे हैं, जिसका विवेचन वे आगे करने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 4, श्री कृष्ण जी ने ऐसा हंसकर क्यों कहा। उत्तर, जो लोग तत्ववेत्ता होते हैं उन्हें साधारण लोगों की बातों पर हंसी ही आती है। श्री कृष्ण जी को अर्जुन को बातों में कोई सार नहीं दिखाई देता है, क्योंकि वे स्वयं जिस विवेकावस्था में हैं वहाँ इस प्रकार के चिंतन के लिए कोई स्थान ही नहीं है। जैसे एक बालक अपने किसी खिलौने के साथ खेल रहा है और खेलते खेलते उसका वह खिलौना टूट जाता है। इस पर बच्चा बहुत जोर से रोने लगता है, मगर बड़ों को तो उसके उस रोने पर हंसी ही आती है कि मात्र एक छोटे से खिलौने के लिए इस प्रकार से रो रहा है। श्री कृष्ण जी को अर्जुन की पंडिताई पर भी हंसी आ रही है, क्योंकि वह एक ओर तो पंडितों जैसी बहुत ज्ञान की बातें कर रहा है और दूसरी ओर मोह से ग्रस्त है। वे उसे बताना चाहते हैं कि यदि वास्तव में ही तू ज्ञानी और पंडित है तो ज्ञानी लोग तो आत्मा को नित्य मानते हैं, जो ना तो जन्मती है और ना ही उसका विनाश होता है।
प्रश्न नंबर 5, गीता के दूसरे अध्याय को बहुत ही महत्वपूर्ण कहा जाता है, ऐसा क्यों? उत्तर, क्योंकि इस दूसरे अध्याय में लगभग वे सभी मुख्य तात्विक बातें आ गई हैं जिनका श्री कृष्ण जी आगे और अधिक विस्तार करते हैं। श्री कृष्ण जी का मुख्य लक्ष्य यही था कि अर्जुन के चिंतन को आत्मिक स्तर तक ले जाएं, फिर उसके सामने स्वयं ही सभी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। दूसरे अध्याय में मुख्य रूप से आत्मा की नित्यता के बारे में ही चर्चा की गई है। शरीर और आत्मा का वास्तविक विवेचन करके उन्होंने अर्जुन को एक नया चिंतन दिया ताकि वह विवेकी बनकर आत्मा के स्तर पर सोच सकने की सामर्थ्य प्राप्त कर ले। हमारे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर ज़रूर बताएं और जो इस चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।